ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास में 3 व्यवस्थाएं लागू करी गई थी जो किसानों को लेकर के लगाया गया था। उनको राजस्व, उनसे कैसे राजस्व वसूला जाए और किसानों को किस प्रकार से उनकी खेती को लेकर के प्रोग्रेस किया जाए, इसको लेकर के 3 व्यवस्थाएं लागू करी गई थी। तो जो सबसे पहली व्यवस्था थी वो था स्थायी बंदोबस्त। और अक्सर देखिए ना, इसमें हम भूल जाते हैं कौन सी व्यवस्थाएं कब किस क्रम में लागू हुई थी। तो ये क्रम है, ये एक दूसरे का क्रम है और हमको पता होना चाहिए ये सब व्यवस्थाएं लागू करने के पीछे अंग्रेजों का रीज़न क्या था, वो क्यों लागू किए थे ये तीनों व्यवस्थाएं। तो हम एक एक क्रम में देखेंगे और आज इन तीनों का जितना भी डिफरेंट है एक दूसरे में वो भी समझ लेंगे। फिर ये कभी भूल ना पाएंगे, इसको ऐसा समझेंगे। देखिए, अस्थायी व्यवस्था में क्या किया गया था कि इसमें क्या क्या बंगाल में लगाया गया। पहले ये जान लीजिए कहाँ लगाया गया, ये बंगाल में लगाया गया, ये मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी लगाया गया। और महालवाड़ी जो था वो उत्तर भारत में लगाया गया था। ये कंफर्म हुआ कि अस्थाई कहाँ लगाया गया था, बंगाल में, रैयतवाड़ी मद्रास और मुंबई में, मालवाड़ी कहाँ, उत्तर भारत में। अब देखा जाए इसके संबंधित में क्या है कि इसका जो है राजस्व कौन वसूलेगा, जमींदार वसूलेगा। रैयतवाड़ी का जो होगा किसान भूमि का मालिक होगा और मालवाड़ी का क्या होगा, समुदाय जो होगा जमीन का मालिक होगा। इसमें क्या होगा, जमींदारी जो होते थे इस पर अधिकार किसका होता था, तो जमींदार का अधिकार होता था इसके सार्वजनिक भूमि पर। और रैयतवाड़ी के सार्वजनिक भूमि पर सरकार का अधिकार होता था और महलवाड़ी पर समुदाय का अधिकार होता था। यहाँ राजस्व वसूलने का काम जमींदार करता था, यहाँ सरकारी कर्मचारी राजस्व वसूलता था, यहाँ मुखिया मुकद्दम जो होते थे वो राजस्व वसूल करते थे। यहाँ क्या होता है कि इसमें एक व्यवस्था अलग से लागू करी गई थी कि अगर जमींदार राजस्व अदा करने की तिथि से उस तिथि के अगर सूर्यास्त होने से पहले राजस्व अदा कर दिए तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो सूर्यास्त कानून के तहत उनकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी, उनकी सारी ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी, किसी और को दे दी जाती थी। अब राजस्व न अदा कर पाने की स्थिति में यहाँ जो है रैयतवाड़ी में, रैयत का मतलब किसान होता है, किसान से उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। और यहाँ महलवाड़ी में क्या हुआ, यहाँ पर जो होता था समुदाय जो होते थे मिल करके उस रैयत का राजस्व अदा कर देते थे। इसके बदले में वो लोग जमींदारी उसका ज़मीन खुद से बांट लेते थे आपस में। इस व्यवस्था को, अस्थायी व्यवस्था को अस्थायी रूप से बना दिया गया था। ये हमेशा चलेगा, जितना % लगा दिया गया था उतना देना है सब जमींदार उतना राजस्व देते थे। ये व्यवस्था क्या थी, परिवर्तनशील थी, क्योंकि इससे उन्होंने सीखा था। यहाँ से क्या होता था कि अगर जैसे कि किसान अधिक पैदावार वृद्धि कर लें तो सरकार को उससे फ़ायदा नहीं था, उससे फ़ायदा होता था ज़मींदार को। यहाँ उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे 10, 20 या 30 साल में इसे परिवर्तित कर देते थे, बदल देते थे इस व्यवस्था को। और इस व्यवस्था के साथ भी यही काम होता था। इन तीनों को आप इस डिफरेंस से समझ सकते हैं।